नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड ऑडिट लॉग्स। अब ये क्या होता है? अब तक हम क्या क्या देख चुके हैं आईएम सिक्योरिटी मॉड्यूल में। हम देख चुके हैं कि आईएम एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हैं, कैसे हम यूज़र को रोल्स देते हैं, सर्विस अकाउंट को रोल देते हैं। फिर हमने देखा था हम ओएस लॉगिन एंड आईएपी। उसमें हमने क्या देखा था, जो हमारी प्राइवेट वीएम होती हैं जिनके पास एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं होता, उन्हें हम कैसे, उनका जो एक्सेस कंट्रोल है हम वो आईएएम से करते हैं, ये भी हम देख चुके हैं। फिर हम आईएएम कंडीशन देख चुके हैं कि जो रोल्स हैं वो कुछ कंडीशन हम लगाते हैं कि जैसे जो वीकेंड है, वीकेंड पे कोई जो हमारा डेवलपर है वो कोई कॉन्फ़िगरेशन ना चेंज कर दे, या फिर हम वर्किंग आवर्स में किसी को परमिशन देना चाहते हैं, या फिर हमने थर्ड पार्टी वेंडर कोई हायर किया हुआ है अपना काम कराने के लिए, उसे हमने कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रोल्स देना है, तो उस तरह की कंडीशन लगानी हमने सब सीख ली थी। हमने वर्कलोड आइडेंटिटी फेडरेशन देख लिया था कि थर्ड पार्टी जो जैसे होते हैं, जैसे AWS है या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, इन पे हमारी कोई ऐप रखी हुई है और उसे हमें गूगल क्लाउड के रिसोर्सिस को एक्सेस दिलानी है। मतलब उसे जो हमारी ऐप है उसे कुछ रिसोर्सेज गूगल क्लाउड के भी यूज़ करने हैं, तो उस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करते हैं। हमने एक गिटहब का एग्जांपल लिया था इसमें, जिस पे हम अपना पूरा कोड मैनेज करते हैं, अपने वो कोड के वर्जन्स होते हैं हमारे, उसे मैनेज करते हैं। तो कैसे हम एक CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डेवलपमेंट, कि जैसे जैसे हम अपना कोड चेंज करते रहें तो ऑटोमेटिक वो कोड हमारा डेप्लॉय होता रहे उस सर्विस पे जहाँ पे हमने अपनी ऐप रखी हुई है, वो हमने देख लिया था। फिर हमने सीक्रेट मैनेजर देख लिया था, जहाँ पे हम अपने पासवर्ड्स, API कीज़ वगैरह स्टोर करते हैं। फिर हमें अपने डेवलपर को कोई पासवर्ड की नहीं बतानी पड़ती, हम उसका पाथ बता देते हैं। जैसे ही वो एप्लीकेशन में वो पाथ डाल देता है तो हम एप्लीकेशन का जो सर्विस अकाउंट होते हैं उसमें हम परमिशन दे देते हैं। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन रन करती है तो वो पासवर्ड वहाँ से उसे मिल जाता है। तो वो हमारा जो एक्सटर्नल चीज़ होती है उसका डेटाबेस का कोई पासवर्ड है या कोई थर्ड पार्टी हम कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसका कोई पासवर्ड है, तो वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाती है उसे, अगर हमने सर्विस अकाउंट में दे रखी होती है। ये हमने सीक्रेट मैनेजर में देखा था। अब हमारे इस पूरे सेटअप में मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई, अचानक से हमारी VM डिलीट हो गई, या अचानक से कोई डेटाबेस हमारा डिलीट हो गया, या हमारी कोई बकेट थी स्टोरेज में वो अचानक से डिलीट हो गई, तो हमें कैसे पता चलेगा वो किस वजह से डिलीट हुई। किसी ने उसे डिलीट किया, किसी VM ने डिलीट किया, या किसी यूज़र ने डिलीट किया, तो वो कैसे पता चलता है। तो उसके लिए होता है क्लाउड ऑडिट लॉग। अब ये क्या होता है, इसे आप एक CCTV कैमरा मान सकते हो, ये पूरी रिकॉर्डिंग रखता है। जो IAM है हमारा, वो तो पूरी एक्सेस कंट्रोल करेगा किस यूज़र को या किस मशीन्स को क्या परमिशन है, लेकिन जो ऑडिट लॉग है वो क्या करेगा, हमारी जो जितनी भी हिस्ट्री है, मतलब जो जो हमने एक्शन परफॉर्म किए हैं उसका सारा रिकॉर्ड रखता है, यूज़र का और एप्लीकेशन का। कोई यूज़र ने कुछ किया होगा तो उसकी ईमेल आईडी वहाँ पे होगी, किसी VM ने या किसी ऐप ने कुछ किया होगा तो उसका सर्विस अकाउंट की आईडी वहाँ पे टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड होती है। तो ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो एडमिन एक्टिविटी लॉग्स, डेटा एक्सेस लॉग्स, सिस्टम इवेंट लॉग्स, पॉलिसी डीनेट लॉग्स। अब ये वाला तो हम बाद में पढ़ेंगे, बस इसके बारे में समझ लेंगे क्या होता है, और इन 3 का हम पूरा केस बना के देखेंगे गूगल क्लाउड के कंसोल पे। अब मेनली तो जो हमारा कोई भी सिस्टम में कुछ एरर आया, कोई चीज़ डिलीट हुई, अपडेट हुई, या कुछ भी कोई नई चीज़ क्रिएट हुई और हमें पता नहीं है वो कैसे हुई है, हमें देखना है वो किसने की है, किस टाइम की है, तो उसके लिए होता है एडमिन एक्टिविटी लॉग। लगभग जो भी कभी भी हमारे सिस्टम में एरर आएगा सबसे पहले हम यही वाला लॉग चेक करते हैं, एडमिन एक्टिविटी लॉग। ये हमेशा ऑन रहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, और ये लगभग 400 डेज़ का जो है बैकअप रखते हैं। यानी हम 400 डेज़ तक का अपना लॉग्स देख सकते हैं कि किसने, मतलब हम 6 मंथ पहले भी किसी ने कोई चेंजेस किए होंगे वो भी हम देख सकते हैं। फिर होते हैं हमारा डेटा एक्सेस लॉग। अब ये क्या होता है, अब जैसे स्टोरेज में आपकी बकेट है, बकेट में कुछ आपने रखा हुआ है, कोई PDF फाइल रखी हुई है या कोई भी आपने इंपॉर्टेंट डेटा रखा हुआ है, वो किसी ने कब रीड किया वो भी हम सब देख सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होते हैं, आपको इन्हें अनेबल करना पड़ेगा। ये पेड होते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इसे अनेबल करोगे 30 डेज़ का रिकॉर्ड रखते हैं। डेटा एक्सेस लॉग है वो हमारा 30 डेज़ का डेटा रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन आप इसे बढ़ा भी सकते हैं। हो सकता है आपकी कंपनी हो कोई कंप्लाइंसेस फॉलो करती हो गवर्नमेंट का, कि आपको 5 ईयर का डेटा रखना है, किसी ने क्या किया, यूज़र की एक्टिविटी रखनी है आपको 5 ईयर की, तो उस तरह की अगर आपको चीज़ें सेव करनी है तो फिर आपको इसकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, वो बढ़ा सकते हैं, तो उससे आपका जो है क्लाउड का बिल बढ़ जाएगा इसे स्टोर करने का। फिर आता है सिस्टम इवेंट लॉग। अब इसमें क्या होगा, इसमें यूज़र की एक्टिविटी स्टोर नहीं होती, इसमें होता है कि मान लो गूगल का कोई अपडेट आ रहा है, या गूगल क्लाउड का मान लो कोई रीजन है उसमें कुछ आउटेज आ गया, उसकी वजह से आपकी VM ने काम करना बंद कर दिया,
तो आप देखोगे कि आपकी वीएम ने काम करना क्यों बंद किया, तो आप सबसे पहले एडमिन वाला चेक करोगे, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको। फिर आप सिस्टम इवेंट लॉग देखोगे कि गूगल क्लाउड के इंटरनल सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो वजह से कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारे सिस्टम इवेंट लॉग में होगा। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट फ्री है, ऑलवेज ऑन रहता है और 400 डेज़ का बैकअप रखता है। फिर होता है हमारा पॉलिसी डिनाइड लॉग्स, ये एक नया कंसेप्ट है। इज ब्लॉक्ड बाय सर्विस पैरामीटर लाइक वीपीसी सर्विस कंट्रोल, या फिर आपने किसी को परमिशन नहीं दी है आईएम से और वो कोई डेटा एक्सेस करना चाहेगा, तो उस तरह के जो एरर वगैरह आते हैं उसे आप देख सकते हो पॉलिसी डिनाइल लॉग्स में। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे आगे प्रोजेक्ट में, से हम तब देखेंगे। अब हम गूगल क्लाउड के कंसोल में जाके तीनों को यूज़ करके देखते हैं, एडमिन एक्टिविटी लॉग, डेटा एक्सेस लॉग और सिस्टम इवेंट लॉग, ये कैसे काम करते हो, कैसे आप इन्हें देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट पे आना पड़ेगा। प्रोजेक्ट में आके आपको देखना पड़ेगा ऑब्जर्वेबिलिटी। अब यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आपको करना है व्यू ऑल प्रोडक्ट। व्यू ऑल प्रोडक्ट में आके ऑब्जर्वेबिलिटी यहाँ पे आपको आना है, इसमें फिर लॉगिंग पे आना है आपको। लॉगिंग पे आने के बाद आना है आपको लॉग एक्सप्लोरर। यहाँ पे लॉग एक्सप्लोरर आएगा, यहाँ पे आपके सारे जितने भी आपके लॉग्स होंगे वो सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको क्या सर्विस का नाम है आपकी, आप क्या एक्शन आपने परफॉर्म किया, तो इस तरीके से आप सारे लॉग्स यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको इन्हें फिल्टर करना है तो उसकी कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे ये हमारी कमांड है, जैसे एडमिन एक्टिविटी लॉग देखने हैं आपको, तो आपको लॉग को आईडी डालनी पड़ेगी इस तरीके से। आप यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि अभी तो हम सारे लॉग्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो मेन लॉग पढ़ रहे हैं। हम एडमिन एक्टिविटी देखेंगे, डेटा एक्सेस देखेंगे और सिस्टम वाला देखेंगे। और भी काफ़ी तरह के लॉग्स होते हैं जिन्हें हमने कुछ चीज़ें हमने काफ़ी सारी सर्विसेज वगैरह भी पढ़ी नहीं है, तो आपकी समझ नहीं आएगा वो। जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट में बढ़ेंगे तो हम वो चीज़ें देखते जाएंगे। अभी तो हम मेन जो उसका कोर पार्ट है वो कवर कर रहे हैं कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। तो जहाँ भी आपको लॉग आईडी में देखने को मिले एक्टिविटी, तो इसका मतलब होता है एडमिन एक्टिविटी लॉग। जहाँ भी आपको देखने को मिले डेटा एक्सेस, तो वो होगा डेटा एक्सेस लॉग, और जहाँ भी आपको देखने को मिले सिस्टम इवेंट, तो वो होगा सिस्टम इवेंट लॉग। ये चीज़ ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको अगर एडमिन एक्टिविटी लॉग देखना है तो आपको ये वाली जो है यहाँ पे कमांड डालनी है, आपको ये डाल के आपको करना है यहाँ पे रन क्वेरी। जैसे ही आप ये क्वेरी रन करोगे तो आपके जितने भी डिलीट एक्शन होंगे, आपके क्रिएट या इस तरह के जितने भी एडमिन एक्टिविटी लोग होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। तो आप इसे ऐसे करके देख सकते हैं, इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी किस यूज़र ने वो एक्शन किस सर्विस पे कब परफॉर्म किया, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसकी टाइम वगैरह आप सारा देख सकते हैं यहाँ से, मतलब सारा सब कुछ। तो आपको और ज़्यादा फिल्टर लगाने हैं कि आपको जैसे बकेट में देखना है कि आपने कब बकेट, जैसे इसके साथ साथ आप और फिल्टर भी लगा सकते हो। जैसे रिसोर्स टाइप आपने लगा दिया GCS बकेट, मतलब जो स्टोरेज बकेट है उस पर हम एक्शन परफॉर्म करेंगे, तो स्टोरेज बकेट डिलीट एक्शन कब कब परफॉर्म हुआ। अब ऐसे ही हम रन क्वेरी करेंगे तो यहाँ पे आपको केवल जो स्टोरेज बकेट है उसके डिलीट एक्शन कब कब परफॉर्म हुए हैं उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। देखो क्लाउड स्टोरेज में डिलीट एक्शन कब कब परफॉर्म हुआ है और किसने किया है। अभी देखो आप ईमेल आईडी आ रही है, ये तो हमारी एडमिन अकाउंट की मेल आईडी है, और ये देखो ये कैसी आ रही है, ये हमारा सर्विस अकाउंट है कि ये हमारी वीएम वगैरह ने डिलीट किया हुआ है। ये देखो ये हमारी वीएम ने डिलीट किया हुआ है, ये सर्विस अकाउंट होता है इस तरीके का। और ये नॉर्मल यूज़र होता है, ये यूज़र ने डिलीट किया है, ये किसी एप्लीकेशन ने डिलीट किया है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो। ये तो हो गए हमारे एडमिन एक्टिविटी लॉग। अब आपको डेटा एक्सेस लॉग देखने हैं, वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होते, पहले तो उन्हें एनेबल करना पड़ेगा, ऑफ होते हैं वो, डिसेबल होते हैं। तो उसके लिए आपको आईएम में आना पड़ेगा। आईएम में आके आपको ऑडिट लॉग्स यहाँ पे आना पड़ेगा। अब जैसे ये हम ऑन करते हैं स्टोरेज के लिए, जो हम स्टोरेज यूज़ करते हैं गूगल क्लाउड स्टोरेज, उसके लिए हम डेटा एक्सेस लॉग ऑन करते हैं कि जैसे ही किसी भी बकेट में कोई भी यूज़र कोई चीज़ व्यू करे तो उसका भी हमें दिख जाए सारा कि कब किसने क्या चीज़ एक्सेस की है। तो उसके लिए आपको ये अनेबल करना पड़ेगा। इसे अनेबल करने के लिए आपको यहाँ पे पहले सर्च करना पड़ेगा गूगल क्लाउड स्टोरेज, गूगल क्लाउड स्टोरेज। ये गूगल क्लाउड स्टोरेज आपको सर्च करना है आईएम में ऑडिट लॉग्स में आके। अब इस पर आप जैसे यहाँ पे चेक करेंगे तो ये 3 चीज़ आ जाएंगी। तो डेटा रीड, राइट, एडमिन रीड, ये आपको सेव करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ये सेव कर दोगे ये हो जाएगा अनेबल। तो फिर आपको रिफ्रेश करना है एक बार इसे, और फिर इसकी जो कमांड है वो देनी है आपको। तो इससे आपको पता चल जाएगी कि आपकी जो बकेट है उसमें यूज़र ने कब डेटा रीड किया है। तो उस तरह के आपको एक्शन परफॉर्म करने के लिए ये पहले से अनेबल करना पड़ेगा। अब देखो ये आपके पास आ गया कि कब यूज़र ने
एक फाइल थी हमारी, हमने वो अपलोड की थी एक अपनी स्टोरेज बकेट में। ये हमारी स्टोरेज बकेट है, देखो आप स्टोरेज में आओगे, क्लाउड स्टोरेज, ये बकेट आ गई हमारी। अब किसी भी बकेट में, ये हमारी बकेट है। अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, जैसे अपलोड करते हैं, एक फाइल अपलोड करते हैं, ऐसे ही फ़ोटो डाल देते हैं ये ए के नाम से, ये ऐसे ही हमारा एक स्क्रीनशॉट है, ये डाल के देखते हैं और इसे डिलीट कर देते हैं। ये हमने डाल दिया एक फ़ोटो और इसे हम एक्सेस करते हैं। जैसे हमने एक्सेस डाउनलोड किया, हमने डाउनलोड का मतलब हमने इसे रीड करने की कोशिश की है, मतलब हमने इसे रीड किया है तो ये रीड वाली उसमें आ जाएगा। तो जैसे ही अब इसे अब देखोगे, अब क्वेरी रन करोगे ना आप, तो आपको सारा दिख जाएगा किस यूज़र ने कब क्या डिलीट किया, कब क्या एक्सेस करने की वो की। अब देखो आपको टाइम स्टैम्प के साथ आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपने ये 4a.png 4 फाइल को रीड किया है आपने, तो आपकी ईमेल आईडी आ गई यहाँ पे ये। तो इस तरीके से आप जितना भी प्राइवेट डेटा है आपका, उसे कब कब किसने एक्सेस किया, व्यू किया, मतलब उस वो कब कब देखेगा, वो वाला एक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो उसके लिए आपको इसे अनेबल करना पड़ेगा। तो ये देख लिया हमने डेटा एक्सेस लॉग। अब होते हैं सिस्टम इवेंट्स लॉग। अब सिस्टम इवेंट्स लॉग्स में आपको यहाँ डेटा एक्सेस की जगह डालना पड़ेगा सिस्टम एक्सेस। ये हमने कमांड लिखी हुई है सिस्टम इवेंट्स, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा सिस्टम इवेंट्स, सिस्टम इवेंट्स लॉग। अब इस पे क्वेरी रन करेंगे आप, तो ये देखो, तो इसमें क्या आएगा, इसमें एक्शन परफॉर्म बाय गूगल सिस्टम। तो गूगल सिस्टम ने क्या क्या एक्शन परफॉर्म किए हैं वो आप देख सकते हो सिस्टम इवेंट्स लॉग्स में। ये फ्री होते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है। तो इस तरीके से आप इसका देख सकते हो सारा। ये आपके पास पूरी टाइमलाइन है और इसे आप एडिट भी कर सकते हो, कितने दिन का आपको देखना है, ये काम आप सब में कर सकते हो। कितने दिन का आपको देखना है, लास्ट यस्टरडे, टुडे, लास्ट 5 मिनट, 10 मिनट, इस तरीके से आप पूरा देख सकते हो। तो तीनों का हमने एग्जांपल ले लिया। अब आपको मान लो ये रोल देना है, आपको किसी दूसरे यूज़र को भी लॉग का रोल देना है, लॉग्स एक्सप्लोरर का। अब जैसे हमारे दूसरी ईमेल आईडी है, जब दूसरा यूज़र हम जैसे हम इस पूरे मॉड्यूल में देखते थे, दूसरी ईमेल आईडी से हम परमिशन दे के देखते थे। अब इसमें देखते हैं पहले कि दूसरा यूज़र हमारा लॉग्स देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। तो इसमें आप ऑब्जर्वेबिलिटी में आएंगे, लॉगिंग में आएंगे, तो लॉग एक्सप्लोरर आएगा, इसमें लॉग एक्सप्लोरर आ गया। अब इसे देखते हैं, ये देखो ये इसे परमिशन नहीं है दूसरे यूज़र को, तो ये हमारे लॉग नहीं देख सकते। तो हमें इसके लिए देना पड़ेगा रोल, जैसे हम लास्ट वीडियोज़ में करते हुए आए हैं। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, IAM में। जितने भी रोल वगैरह मैनेज होंगे कहाँ से होंगे, IAM से। तो आपको यहाँ पे एक रोल देना पड़ेगा। तो मेनली हम इसमें 2 तरह के रोल ही यूज़ करते हैं। ऐसे तो जब आपकी कंपनी बड़ी कंपनी में आप काम करोगे तो उसमें ज़्यादा रोल यूज़ होंगे। तो जो नॉर्मली तो 2 ही तरह के यूज़ होंगे इसमें, लॉग व्यूअर और प्राइवेट लॉग व्यूअर। अब हम लॉग व्यूअर में क्या होगा, 2 तरह के रोल आपके देख पाएगा, एडमिन एक्टिविटी लॉग और सिस्टम इवेंट लॉग। 2 तरह के लोग की एक्सेस मिल जाएगी। प्राइवेट वाला नहीं देख पाएगा, डेटा एक्सेस लॉग होता है ना, जिसमें हम प्राइवेट डेटा देखते हैं कि हमारे स्टोरेज में क्या क्या किसने कब व्यू किया, वो भी हम देख सकते हैं। लेकिन इस वाली परमिशन में उस तरह की नहीं काम कर पाएगा ये। अब आप इसे रिफ्रेश करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा से परमिशन को होने में, तब तक हम कमांड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। पहले हम एडमिन एक्टिविटी लॉग्स ये देखने की वो ट्राई करेंगे, इसमें ये देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है हमारा दूसरा यूज़र, ये वाली परमिशन दे के रिफ्रेश करते हैं इसे। ये देखो अब इसमें हम ये लॉग्स देख पा रहे हैं। अब हम इसमें ये जितने भी एक्टिविटी हैं, एडमिन एक्टिविटी, वो वाले लोग सारे देख पा रहे हैं, सिस्टम वाले भी सारे देख पाएंगे। लेकिन अब इसमें कोशिश करते हैं ये वाले लोग देखने की, डेटा वाले, डेटा एक्सेस लोग, ये भी हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, वो वाला देखते हैं। जैसे ही आप इसे पेस्ट करोगे और रन क्वेरी करोगे, तो ये देखो आप कोई लोग नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप इस वाले में अपने जो मेन अपना अकाउंट है इसमें ये करके देखते हैं, ये वाली कमांड रन करके देखते हैं। देखो सेम कमांड हमने दोनों में रन की, इसमें देखो हम ये लोग देख पा रहे हैं और दूसरे वाले में ये लोग हम नहीं देख पा रहे हैं। जो हमारा लोग व्यू वाली जो रोल होता है, लोग व्यूअर केवल ये रोल होता है ना, इसमें हम केवल एडमिन एक्टिविटी लोग और सिस्टम इवेंट लोग ही देख पाते हैं, हम डेटा एक्सेस लोग नहीं देख पाते। डेटा एक्सेस लोग देखने के लिए हमें दूसरा रोल होता है हमारा प्राइवेट लॉग एक्सेस।
ये होता है प्राइवेट लॉग्स व्यूअर, ये वाला रोल होता है प्राइवेट लॉग्स व्यूअर। अब इसमें हम तीनों तरह के रोल देख पाएंगे प्राइवेट वाले में। अगर हम खाली लॉग व्यूअर वाला देंगे तो हम केवल एडमिन और सिस्टम वाले देख पाएंगे। अगर हम प्राइवेट लॉग व्यूअर वाला देंगे तो हम तीनों तरह के रोल्स देख पाएंगे इसमें। अब इसे थोड़ा सा अप्लाई होने में टाइम लगेगा, अब आप देखेंगे इसमें हम तीनों तरह के रोल जो है देख पाएंगे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा वैसे अप्लाई होने में रूल। हम देखते हैं इसे। अब आप देख पा रहे हैं कि हम इसमें सिस्टम इवेंट लॉग भी देख पा रहे हैं। तो दो रोल हमने इसमें जनरली हम देते हैं इसमें। तो लॉग व्यूअर वाला देंगे, इसमें हम दो लोग देख पाएंगे, डेटा एक्सेस और एडमिन एक्टिविटी और सिस्टम इवेंट्स लॉग। अगर हम प्राइवेट लॉग व्यू वाला देंगे तो उसमें हम तीनों देख पाएंगे। तो ये हमने पूरा लॉग्स का देख चुके हैं। इसकी थ्योरी हमने लेवल 1 में भी देखी हुई है। अब लगभग अब हम इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लाउड KMS की मैनेजमेंट सर्विस। अब जैसे कोई भी आप डेटा इस पे गूगल क्लाउड पे अपलोड करते हो, गूगल मतलब आप स्टोरेज में रखते हो, क्लाउड स्टोरेज में या डेटा बेसिस में रखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो डेटा एनक्रिप्टेड होता है। ये सीक्रेट मैनेजर में हमने डेटा अपना पासवर्ड वगैरह रखा था, वो भी एनक्रिप्टेड होता है। तो अब वो एनक्रिप्टेड होके से हो गया। अब उसे हम जब एक्सेस करेंगे तो हमें उसे डिक्रिप्ट भी करना पड़ेगा, हमें उसे पुरानी फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए की होती है, की से उसे दोबारा इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं डेटा को। जैसे हम व्हाट्सएप में होता है एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है ना, जैसे आप दूसरे यूज़र को किसी को मैसेज करते हो तो उसके फ़ोन में की होती है, उससे आपकी चैट जो है ना वो टेक्स्ट फॉर्म में आती है। अगर बीच में कोई इसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो वो रीड ही नहीं कर पाएगा। तो उसी तरीके का काम होता है क्लाउड स्टोरेज में, हमारे डेटा में वो एनक्रिप्ट होता है। लेकिन वो की कौन मैनेज कर रहा था अब तक? गूगल कर रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट तो गूगल मैनेज करता है वो की, लेकिन उसे आप खुद भी मैनेज कर सकते हो। की को क्रिएट भी कर सकते हो, आप उसे रोटेट भी कर सकते हो टाइम टू टाइम कीज़ को, और उसे आप अपने तरीके से आप जनरेट कर सकते हो। तो वो पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा, जिसे हम कस्टमर मैनेज की बोलते हैं। कि आप पूरे रेस्पॉन्सिबल होगे अपने डेटा के लिए। अगर आपके से वो की मिस हो गई ना तो गूगल भी उस डेटा को रिकवर नहीं कर पाएगा। तो इस लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। तो उसे गूगल भी रीड नहीं कर पाएगा आपके डेटा को, ना एनक्रिप्ट कर पाएगा ना डिक्रिप्ट कर पाएगा। वो पूरा काम आप खुद कर पाओगे। तो उसके लिए एक सर्विस होती है क्लाउड KMS। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।